बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार दाल गोश्त की आज एक आसान और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये इतना लज़ीज़ सा दाल गोश्त कोरमा बनेगा, इसका गोश्त इतना अच्छे से गलेगा, इसकी दाल का इतना मज़े का फ्लेवर होगा, तो रेसिपी बहुत ही सुपर हिट है। तो आप जब ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर लें, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर 300 ग्राम चना दाल ली है और इसको अच्छे से धोने के बाद 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। और उसके बाद अब इसको हम लोगों ने बॉईल कर लेना है, जिसके लिए मैं यहाँ प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। और दाल डालने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे, और पानी बस आप इतना डालें कि दाल इसमें डूबी हुई हो, बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। और बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें, और यहाँ पर अब इसको हम लोग कवर कर कर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रखेंगे। भीगी हुई दाल है, जल्दी हो जाएगी। दाल यहाँ पे देखें गल चुकी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको प्रेशर दिया है, और आप दाल की लुक चेक करें। दाल से अब पानी अलहदा कर लेंगे। यहाँ पर प्रेशर कुकर में ही हम लोग आधा कप जो है तेल डाल देंगे। इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और बस इनको रफली सा काटा है। ये डालकर अब आप लोगों ने प्याज को यहाँ पर फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक बस आप प्याज को फ्राई करें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना आपने। और प्याज को बस इस तरह से बस आप रफली सा काट लें। प्याज यहाँ पर देखें गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, इससे ज़्यादा आप इसको डार्क ना करें। अब इसके अंदर गोश्त डाल देंगे, और यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है गोश्त ले लिया है। यहाँ पर मैं बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। साथ ही दालचीनी की स्टिक डाल देंगे और 1 काली इलायची डालेंगे, और इसको अब अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने भूनना है। तकरीबन आप लोग 5 से 6 मिनट इसको इसी तरह से भूनें। आप देखेंगे गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पर गोश्त को अच्छे से भूनते हैं, गोश्त की जो एक महक सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, इसकी भुनाई अच्छे से हो जाती है, और बाद में जब गोश्त का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से आपने इसको भूनना है। यहाँ पर साथ ही मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी गोश्त को आप लोगों ने मज़ीद भूनना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और उसका जो फ्लेवर है वो गोश्त के साथ मिक्स भी हो जाए। गोश्त आप बोनलेस जिस तरह से भी बोन के साथ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अच्छे से भूने। देखें यहाँ पर अब गोश्त का कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। आप इस दाल गोश्त को मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी सेम है, बस ये है कि मटन ज़रा जल्दी गल जाएगा और बीफ को थोड़ा टाइम लगेगा। गोश्त यहाँ पर अच्छे से भुन गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डालें। इसके साथ इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे, इससे इसके अंदर अच्छा कलर आएगा। हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे। इसके साथ यहाँ पर ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, और ये रोस्टेड ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब यहाँ पर मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि सारे मसालों की फ्लेवर्स जो हैं वो गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। फ्लेम को बस मीडियम टू हाई रखें और इसको मुसलसल हिलाते हुए आप पकाएं। गोश्त यहाँ पर देखें कितने अच्छे से भुन रहा है। गोश्त जब अच्छे से भुन जाता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब भुनाई अच्छे से करेंगे तो फिर आपका जो ये दाल गोश्त है बहुत मज़े का बनेगा। तो मसाले भी इसमें अब पक चुके हैं गोश्त के साथ। अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, और 3 टमाटर लेकर मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था, और बस ये डालकर एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। टमाटर जब आप लोग ग्राइंड कर कर डालते हैं तो फिर जो उसकी लुक आती है, ग्रेवी सी जो बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए आप लोगों ने ग्राइंड कर कर ही डालने हैं इसके अंदर। तो बस यहाँ पर अब टमाटर को भी 5 से 6 मिनट तक पकाएं। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, और देखें इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे गोश्त को गलाने के लिए। तकरीबन मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, बड़े का गोश्त है टाइम लगेगा। और अब इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे। गोश्त यहाँ पर अब अच्छे से गल गया है। 25 मिनट तक हम लोगों ने इसको प्रेशर दिया है। बड़े का गोश्त है तो टाइम लगता है, अगर आप मटन के साथ बना रहे हैं तो फिर 10 मिनट ही काफ़ी होंगे कुकर के अंदर। तो बस देखें गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है यहाँ पर। अब इसके अंदर इस पॉइंट पर दाल डाल देंगे जिसको हमने उबाल लिया था।
और दाल डालने के बाद आप लोगों ने अब इसको 5 से 6 मिनट इसी तरह से भूनना है ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो दाल के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार ये दाल गोश्त का कोरमा बन रहा है। यहाँ पर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो लाइक शेयर कर लें। अच्छे से भूनेंगे तो तभी सारे फ्लेवर्स जो हैं आपस में मिक्स होंगे और दाल गोश्त का भी जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सालन नहीं होता, ये एक थिक गाढ़ा सा ही जो है इसका टेक्सचर होता है। तो बस अब इसको यहाँ पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं आपस में मिक्स हो जाएं। तो अब 10 मिनट इसको हमने कवर कर कर पकाया है और बहुत ही मज़ेदार सा अब ये दाल गोश्त देखें यहाँ पर बन चुका है। अब इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर साथ ही हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर आप लास्ट में ही डालें। तो बस अच्छे से अब 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि हरी मिर्च जो डाली है वो भी इसके अंदर पक जाए और गरम मसाले का फ्लेवर भी इसमें मिक्स हो जाए। ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी है। तो यहाँ पर चेक करें, देखें कितना मज़ेदार सा दाल गोश्त का कोरमा तैयार हो गया है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही लजीज जायकेदार सा ये दाल गोश्त बना है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और घर के सिंपल से ही मसालों के साथ इतना मज़ेदार टेस्टी सा ये दाल गोश्त बनेगा। दाल और गोश्त का जो टेक्सचर है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आएगा। गोश्त भी बहुत अच्छे से गला है और दाल भी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है। दाल गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर लें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।